श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथुराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। श्री कृष्ण जी बोले, इसीलिए माघ मास, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत मुझको प्रिय है। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझको प्रिय है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराये दिए हुए पुण्य से कलह मुक्ति को प्राप्त हुई, ये तो विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए ही किसी तरह मिल सकता है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्य को जैसे मिलते हैं सो यथावत सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था और कलयुग में करने वाला ही फल भोगता है। सत्संग न करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरों के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य इनके सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे धन देकर कर्मफल को प्राप्त होता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह पुण्य पाप के 6ठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के 6ठे भाग को प्राप्त होता है।
प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है, वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है, यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी या और की सेवा न कराए तो अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित, पापयुक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका करता था और चोरी, वैश्यागमन और सुरापान सदा करता था। उसका मन संताप युक्त रहता था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ महिष्मति अर्थात महेश्वरी नाम की नगरी को गया। वह महिष राजा द्वारा बसाई गई थी। इसी से उसका नाम महिष्मति पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगर की परीक्षा हो रही थी। वहां धनेश्वर अनेक ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर एक महीना वहीं रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता था। नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वह देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई पुराणों के सुनने में थे, कोई विष्णु के नृत्य गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए थे। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित और तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुक युक्त मन होकर देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णव के दर्शन और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। एक मास रहकर धनेश्वर कार्तिक का उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण देखा। तदनंतर पौर्णमासी को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि व्रत करने वाले पुरुषों को दी गई दक्षिणा और भोजन आदि को देखा। तब सूर्यास्त होने के समय शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपदान की विधि भी धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिव जी ने त्रिपुरासुर के रचित तीनों पुरों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग बड़ा उत्सव किया करते हैं। मुझ में और रुद्र में जो कोई अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। तदनंतर प्रजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। उसी समय उसे एक काले सांप ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर कृपायुक्त हो बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए संयमनी नाम की यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर बालकपन से जो दुष्कर्म किए थे, उस समय उन सबों को यमराज से निवेदन किया। चित्रगुप्त बोले, बालकपन से जीवन भर कहीं कोई सुकृत इसका नहीं दिखता। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन एक वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। हे महाराज, यह दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है। इससे यह कल पर्यंत नरक में भेजने योग्य है। श्री कृष्ण ने कहा,
भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने भृत्यों से वज्र के समान वचन बोले। उन्होंने कहा, हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुद्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुद्गर से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर को प्रेतपति लेकर तेल के औंधने की चिरचिराहट युक्त कुंभीपाक नरक में डाल दिया। कुंभीपाक में उस धनेश्वर को पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतल हो गई जैसे प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। यह देखकर प्रेतपति ने विस्मयुक्त होकर सब वृतांत यम से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर, ओह, यह कैसी बात है, यह कहकर और उसे बुलाकर विचार करने लगे। इसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखा और हंसकर कहा, हे अरुनंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण करता है, तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है, इससे उसके पुण्य में से यह अंश का भागी है। उनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इससे कार्तिक व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी पाप को भक्तवत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में इसको वैष्णव ने तुलसी दल मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है। अतएव दूर हो गए हैं पाप, जिससे यह धनेश्वर उत्तम गति पाने योग्य है। वैष्णव की इस पर कृपा है, इससे यह नरक में जाने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना होता है, वैसे ही सुकृत से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतः अर्थ पुण्य वाली यक्षयोनि में स्थित यह पापों का भोग दिखाने वाले नरकों को देखकर मुक्ति पावे। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। श्री कृष्ण जी बोले, तदनंतर यम की आज्ञा पालन करने वाली प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। प्रेतपति बोले, हे धनेश्वर, ये जो भयानक नरक है, इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा बचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाला यह तप्त बालुक नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैष्णदेव के अनंतर अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागतों का जो मनुष्य पूजन नहीं करते, वे यहाँ नरक में अपने कर्म द्वारा भेजे जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों को जो पैर से ताड़न करते हैं, वे मनुष्य जरे हुए पांव वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं, नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधता मिश्र नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमोतप्तादि कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते, गीद आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा यह क्रकच नाम का घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य क्रकच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह क्रकच नाम का नरक भी
असी पत्रवनादिक भेद से 6 प्रकार का है। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं वे भेजे जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं वे मनुष्य भी इसमें ही भेजे जाते हैं। असी पत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाए हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का यह महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट सालमनी नाम के इस 5वें नरक को देखो। इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री रथ, पराया द्रोह करने वाला और पराया द्रव्य लेने वाला पापी यम की यातनाओं द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्तपूय अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इस 6ठे उल्बड़ नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। यहाँ अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार के हैं। घोर दर्शन वाला यह 7वां कुंभीपाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तेल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को यमदूतों के द्वारा दंड दिए जाते हैं, अर्थात तेल आदि में औटाए जाते हैं। अब 42 भेद वाली रौद्र नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहा जाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के होते हैं। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं। अपकीर्ण, पांगतेय, मलिनिका, जाति, भ्रशंकर, उपपातक, अतिपाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। इन पापों को करने पर प्राणी 7 नरकों में पचाए जाते हैं या भेजे जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था उसी के पुण्य समूह से पाप नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गए और यह यक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर धन यज्ञ इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र जी ने तीर्थ बनाया था। ऐसा ही प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति को देने वाला और मुक्ति करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाला भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।